तो हेलो गाइस, आज की इस बार वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 123 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखो तो लाइव पे उसे देख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन यिंग यांग लाइफ सोल पील को रिफाइन करने के बाद अपनी स्टोरेजिंग में से यूनसेन की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जो कि बर्फ में जमा हुआ था। और अभी साउलियन ने पर्सनली यूनसेन की इस डेड बॉडी को अपने मास्टर याओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए रखा था। लेकिन अभी के टाइम में जो साउलियन का लेवल पहुंच चुका है, उसके नजरों में इस लेवल का लहाज कोई भी हैसियत नहीं रखता। इसलिए अभी वो इस लहाज को टियानो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करेगा और अपने मास्टर याओ के लिए बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड की पिल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी का यूज करेगा। और अब इसके साथ ही साउलियन अपने माइंड में उस सारी मेथड को याद करने लगता है जो कि मास्टर याओ ने उसे बॉडी रिफाइन करने के लिए सिखाया था। और अभी के लिए साउलियन अपनी सारी मेथड को सर्कुलेट कर रहा था अपने माइंड में, जिससे यूनसेन की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगता है साउलियन की उस मेथड की वजह से। और इधर टियानो यूनसेन की इस लाश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं जवान में दिखता था। और अब इसके साथ ही वही साउलियन टियानो से कहता है कि और मिस्टर याओ आप अपनी थोड़ी सी स्पेशलिस्टेशन मुझे दो। जिसके साथ ही टियानो अपनी माथे में से थोड़ी सी स्पेशलिस्टेशन निकाल कर साउलियन की तरफ भेजते हैं और साउलियन उस स्पेशलिस्टेशन को यूनसेन की डेड बॉडी में डाल देता है, जिसको कि अभी साउलियन अपनी ग्लेज रोटेड शॉट फिल्म से चारों तरफ से कवर करके उसे रिफाइन कर रहा था। और फिर इसके साथ ही साउलियन यिंग यांग लाइफ सोल पील को टियानो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि और मिस्टर याओ आप इस पील को जल्दी से कंज्यूम कर लो और जब मैं आपको इशारा करूं तो आप जल्दी से इस बॉडी में इंटर हो जाना। जो सुनकर टियानो बहुत ही ग्रेप एक्सप्रेशन के साथ अपना सर हाँ मिला देता है। और अभी के लिए टियानो थोड़े बहुत घबरा भी रही थी और इसके साथ ही वो यिंग यांग लाइफ सोल पील को अपनी मुंह में रखकर खा लेता है। और जैसे ही साउलियन देखता है कि टियानो ने उस मेडिसिनल पील को कंज्यूम कर लिया है तो साउलियन अपनी स्टोरेज में से जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें कि स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का पर्पल रेड कलर का एसेंस ब्लड था। और अभी उस ब्लड में से काफी ज्यादा प्रिपरेशन हो रही थी वहां पर। और इसके साथ ही फिर साउलियन उस जेट की बोतल को हवा में उछालकर तोड़ देता है और उसमें जो स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का एसेंस ब्लड था वो सारा ब्लड यूनसेन की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो एसेंस ब्लड यूनसेन की डेड बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी वो बॉडी काफी ज्यादा तेजी से जलने लगती है, जो देखकर साउलियन अपनी हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का वो सारा एसेंस ब्लड यूनसेन की डेड बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। और जैसे जैसे वो ब्लड उसकी डेड बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था तो उसकी पेल व्हाइट डेड बॉडी रेड कलर में बदलने लगता है, जैसे कि मानो उसमें जिंदगी आ रही हो। और अब तकरीबन 1 से 2 घंटे उस लाश को जलाने के बाद यूनसेन की जो आंखें बंद थी वो एकदम से खुल जाती है। और अभी के लिए ये यूनसेन की लाइफ फोर्स नहीं थी, ये तो सिर्फ टियानो की स्पेशलिस्टेशन थी, जिसकी वजह से यूनसेन के लाश अपनी आंखें खोल पाया था। और अब जैसे ही साउलियन देखता है कि यूनसेन की डेड बॉडी की आंखें खुल गई है तो वो जल्दी से चिल्लाकर टियानो से कहता है कि और मिस्टर याओ आप जल्दी से इस डेड बॉडी में एंटर हो जाओ। जो सुनकर टियानो जो कि पहले ही साउलियन के ऑर्डर का वेट कर रहे थे वो जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में ग्लेज रोटेड शॉट फिल्म से होते हुए यूनसेन की बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही टियानो की सोल उस डेड बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो टियानो की माथे के दरमियान से रेड कलर की रिपल निकलने लगता है और वो रिपल काफी ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होकर लाइटनिंग के स्पीड से उस डेड बॉडी की इंटायर बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेता है। और आहिस्ता आहिस्ता यूनसेन की बॉडी में टियानो की सोल मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी के लिए यूनसेन की बॉडी ने टियानो की सोल को रिपेयर नहीं था किया। अभी देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी रिफाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाएगी। और अभी तक हम देखते हैं लिटिल फेड और सिनलैन को, जो कि साइड पर बैठकर ये सब नजारे देख रही थी। और अभी के लिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि टियानो की सोल इसकी बॉडी से मर्ज हो रही है। और अभी वो समझ रहे थे कि ये बस इतना ही काम था, फिर उसके पास एक डाउन क्लास का एक्सपर्ट आ जाएगा। लेकिन तभी साउलियन कहता है कि अभी के लिए इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी और मिस्टर याओ को मेरी हेवनली फिल्म की बर्निंग को भी झेलना होगा, तब जाकर वो इस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और अभी के लिए लास्ट स्टेप यही है कि टियानो को किसी तरह से मेरी हेवनली फिल्म की बर्निंग को झेलना होगा और सारी पेन को भी बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अगर वो इस स्टेप में फेल हो गए तो फिर ये जो फिजिकल बॉडी है वो भी तबाह हो जाएगी और जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे वो भी हो जाएगा। इवन के इसमें टियानो की सोल को भी काफी बड़ा बैकलैश मिल सकता है अगर इसमें फेल हो गए तो। और इसके साथ ही फिर साउलियन की तरफ देखकर कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों बेलिकेन टेस्ट में चले जाओ और वहां पर जाकर गार्ड करो ताकि यहाँ पर कोई भी एंटर ना हो सके। और इसमें मेरा और डिमन पपेट भी तुम लोगों को हेल्प करेगा। जो सुनकर लिटिल फेड अपना सर हाँ में हिलाकर बेलिकेन टेस्ट पर चली जाती है। और अब इसके साथ ही इधर साउलियन टियानो की तरफ देखकर यानी कि यूनसेन की लाश की तरफ देखकर कहता है कि और मिस्टर याओ आपको ये पेन किसी भी हालत में बर्दाश्त करनी होगी अगर आप जीना चाहते हैं तो। और अब इसके साथ ही साउलियन को यूनसेन की लाश को रिफाइन करते हुए पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं और अभी भी साउलियन अपनी हेवनली फिल्म से उसकी लाश को जलाया जा रहा था। और टियानो की फेस पर यानी कि यूनसेन के फेस पर जो भी के लिए पेन थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने लग गई थी। और अभी के लिए उस लाश में से काफी ज्यादा उड़ा निकल रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी भी उस लाश में से थोड़ी सी भी हलचल नहीं थी हुई। और इन्हीं चीजों में तीसरा दिन भी गुजर जाते हैं लेकिन अभी भी टियानो कुछ भी हलचल नहीं दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वैली के टेस्ट में आइस रिवर वैली के वो सारे एल्डर से बेर हो जाते हैं और उन सभी वो लीड आइस रिवर वैली के एल्डर वर्डसी कर रहा था जिनके हाथों में स्नेक स्टिक थी। और अभी के लिए वो हंसते हुए कह रहा था कि पुजनेस फॉग की वजह से मैं इन लोगों को फोरमगढ़ स्टेम में जल्दी ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उस स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की मोस्टर पोल को सेंस करता करता यहाँ तक आ गया और फाइनली हमने इन लोगों को ढूंढ लिया। और अब इसके साथ ही वही हमारी नजर पाते लिटिल फेड एक्टर सिनलैन और डिमन पपेट पर, जो कि बड़े आराम से वहीं पर बैठी हुई थी। तभी सिनलैन कहती है कि लगता है कि अभी भी साउलियन बॉडी रिफाइन करने में कामयाब नहीं हुआ, उसे और भी काफी सारे टाइम लगने वाले हैं। और अभी सिनलैन ये सब कह ही रही थी तो लिटिल फेड एक्टर वहाँ कुछ महसूस करती है और उस स्टेशन चल जाती है और वो कहती है कि क्या ये आइस रिवर वैली के लोग जो कि यहाँ पर पहुंच
कि उन्होंने हमारे लोकेशन का ठिकाना लगा लिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस वर्ड सी को जो कि वहाँ पर रिपेयर होता है और वो लिटिल फेडर की तरफ लेकर कहता है कि तो अच्छा तुम वही पुलिस ले रही। जो चीज सुनते ही लिटिल फेडर अपनी दावकी से 2 बड़े-बड़े पाइथन बना देती है जो कि उसको और सिनलैन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेता है डिफेंस के तौर पर। और ये देखकर वर्ड सी हल्की हंसी लगता है। तभी उसके पीछे बाकी के एलर्ट से पेड़ हो जाते हैं। जो चीज देखने के बाद लिटिल फेडर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि लगता है कि यही आइस सिल्वर बेली के दूसरों क्लास का पिक एक्सपर्ट है। लगता है कि इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दी है। जिसके साथ ही एलर वर्ड सी कहता है कि मेरी आइस सिल्वर बेली के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरे बेली के लोगों को और एलर को खेल करेगा उसे पकड़कर मारना मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहने के बाद वर्ड सी अपनी स्टिक को हल्का सा जमीन पर मारता है। और इधर ये चीज देखकर और सुनकर सिल्ला लिटिल फेडर से कहती है कि ये तो आइस सिल्वर बेली का वही एल्डर टैंसी है जो कि दूसरों क्लास के पिक का एक्सपर्ट है। और मैंने सुना है कि ये दूसरों क्लास के पिक का एक्सपर्ट तो है ही, उसने आइस सिल्वर बेली के दाव टेक्निक आइस जूल फोर्स को इतना ज्यादा पीक के लेवल पे प्रैक्टिस किया हुआ है कि कोई भी आम सा दूसरों क्लास का एक्सपर्ट उसके 10 एक्सेस को भी नहीं झेल पाता। और जिसके साथ भी ये लड़ता है वो बंदा कभी भी इसके हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा पाता। और इवन की इस बुड्ढे के आज तक जितने भी अपोनेंट्स आए उसने उन्हें बर्फ में जमा कर स्कल्पर्स के तौर पर अपने पास रखवा है जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगते हैं। और अब इधर टैंसी सिल्लन की सारी बातों को इग्नोर करते हुए लिटिल फेडर से कहता है कि तुम्हारे वो बाकी के 2 साथी कहाँ पर है, स्पिरिचुअलिस्ट और वो लड़का, तुम उन दोनों को भी बाहर बुला लो ताकि मैं उन दोनों पे किस्सा बा सकूं क्योंकि उन दोनों ने भी मेरे आइस सिल्वर बेली के एल्डर्स और डिसेबल को किल किया है। अगर वो मेरे हाथों से बच गए तो मैं बेली चिप को क्या जवाब दूंगा। जिसके साथ ही लिटिल फेडर आगे से उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम लोगों में इतनी औकात नहीं कि तुम उन दोनों को कुछ कह पाओ। और इसके साथ ही फिर वो सिल्लन से कहती है कि तुम जल्दी से बेली के अंदर जाओ और सौयन और टियानो दुनी को देखो। अब लिटिल फेडर की ये बात सुनकर सिल्लन थोड़ा हेजिटेट करते हुए बेली के अंदर भाग जाती है। और ये चीज देखकर टियानसी हंसते हुए कहता है कि तो अच्छा वो जो बाकी के लोग वो इस बेली में छुपे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीच से फाइट करते हुए इंजर्ड हो गए हैं। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि बात जो भी हो आज तुम लोग यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और अभी वर्ड सी के साथ जो बाकी के 3 एलर्ट्स थे वो उसे कहता है कि अभी के लिए इस पुलिस लेडी को मेरे हवाले कर दो और आप लोग बाकी के लोगों को अंदर जाकर देखो। और इसके साथ ही फिर टैंसी अपनी सभी एलर्ट से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गार्ड करो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और ये कहकर टैंसी हंसते हुए और डिमन पपिट और लिटिल फेडर की तरफ देखकर कहता है कि आज तुम लोगों में से यहाँ पर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके साथ ही लिटिल फेडर बेली की तरफ घूमकर देखती है और अभी के लिए वो थोड़ी सी नाउमीद हो गई थी और वो कहती है कि लगता है कि अभी के लिए टियानो दुनी की सोल उस फिजिकल बॉडी से अच्छे से मर्ज नहीं हुई वरना वो अभी तक यहाँ पर रिपेयर हो चुके होते हैं। और अभी मुझे आइस रिवर बेली के इन लोगों को किसी भी हालत में रुकना ही होगा और ओपोली की सौजनी इस दौरान उस मर्जर की स्पीड को बढ़ा दे और टियानो दुनी की बॉडी अच्छे से रिफाइन हो जाए। और इसके साथ ही फिर लिटिल फेडर टैंसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इससे पहले कि लिटिल फेडर उस पर अटैक करती सौजन का और डिमन पपिट टैंसी पर अटैक कर देता है। जो देखकर टैंसी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो और डिमन पपिट की उस अटैक को बड़े इजीली रोक लेता है। और वो कहता है कि तो अच्छा ये है वो पपिट, ये तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो कि दूसरों क्लास के पीक के एक्सपर्ट से भी फाइट कर पा रहा है। और अब इसके साथ ही टैंसी उस हॉट डिमन पपिट को दूर जमीन पर फेंक देता है और उसके सर पर अपना पाव रख देता है। जो देखकर लिटिल फेडर जल्दी से अपनी दावकी से बने हुए स्नेक से टैंसी के बैक पर अटैक कर देता है। लेकिन टैंसी लिटिल फेडर की इस अटैक को अपने हाथ के इशारे से ही रोक लेता है और उसे कहता है कि ये जो तुम्हारी वीकफुल फिटनेस बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है और अभी तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जो कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। और ये कहकर वो लिटिल फेडर की उन दोनों के स्नेक को आइस में बदलकर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो चीज देखकर लिटिल फेडर कहती है कि इस बुड्ढे की आइस जोल फोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अगले ही पल टैंसी लिटिल फेडर पर अपनी फार्म से अटैक कर देता है जो कि बड़ी तेजी से लिटिल फेडर की तरफ बढ़ रही थी। जो देखकर लिटिल फेडर अपनी सारी ताकत को मैनोवर करके एक डिफेंसिव सील बना लेती है और वो कहती है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी लिटिल फेडर की वो डिफेंस उस फार्म अटैक को नहीं रोक पाता और इस फार्म अटैक की वजह से लिटिल फेडर की सारी डिफेंस टूट जाती है और वो पीछे फ्लॉप में जाकर टकराती है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और फोन का आउट करने लगती है। और वो अभी अपने दिल में सोच रही थी कि दूसरों क्लास के पीक का एंसेस्टर क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आज इस चीज को एक्सपीरियंस किया। और अभी इधर टैंसी लिटिल फेडर की ये हालत को देखकर उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और अभी के लिए तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए काबिल नहीं हो, इसलिए ओबीडियंटली तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली में चलो। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सर्वाइव भी करना लिखा हो और तुम्हारी जान बच जाए। जो सुनकर लिटिल फेडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है और वो अपने मुंह से खून साफ करते हुए काफी ज्यादा स्टेन्स हैंडसिल को बनाने लगती है। और अभी के लिए लिटिल फेडर इस स्टेन्स हैंडसिल को बनाकर अपनी वीकफुल फिटनेस बॉडी की सील को खत्म करने वाली थी। अब इससे पहले कि लिटिल फेडर ऐसा कुछ कदम उठाती उसके पीछे से आवाज आती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे आइस रिवर वैली में जाने की कोई भी जरूरत है। ये जो फॉरेन गॉडेस ड्रीम है तुम्हें यहाँ पर दफनाने के लिए काफी अच्छी जगह है, तुम क्या कहते हो इस बारे में। और अब ये बात सुनकर टैंसी की फटने लगती है और वो वैली के इंटरेस्ट में 2 बंदों को बड़े आराम से अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। और जब वो देखता है कि उनमें से एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि डाउजन। और जब वहाँ पर के आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और डिसाइपल टैंसी के मुंह से डाउजन का नाम सुनता है तो उन सभी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। और अभी तरह हम देखते हैं लिटिल फेडर को जो कि थोड़ी देर पहले अपनी वीकफुल फिटनेस बॉडी को इरप्ट कर रही थी, वो जब टियानो दुनी और सबियन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और वो कहती है कि क्या टियानो दुनी की बॉडी सक्सेसफुली रिफाइंड हो गई, जिसके साथ ही सबियन आगे बढ़कर अपना सर हाँ मिला देता है और वो लिटिल फेडर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर लिटिल फेडर थोड़ी सी स्माइल करके कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी इंजरी आई है क्योंकि ये बुढ़ा टैंसी मुझे जिंदा पकड़कर आइस रिवर वैली में लेकर चला सकता था, इसलिए उसने अपने अटैक थोड़े वही रखे मुझ पर
और इसने मुझे मारा नहीं। अब ये बात सुनकर सलगिन लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पेशलिस्ट से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी की कंडीशन को जानने लगता है। लेकिन सलगिन ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी। और फिर सलगिन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि इस बुड्ढे का अटैक तो पर काफी ज्यादा हैवी था। और अभी इधर टैंसी जब सलगिन को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशन चेंज रहते हैं और वो सलगिन को देखकर टियानोथोजी की तरफ देखते हैं और वो कुछ कहना ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही टियानोथोजी अपनी काफी ज्यादा प्रेशर टैंसी पर डाल देता है, जिससे टैंसी टियानोथोजी की इस प्रेशर के आगे थोड़ा विवशा हो जाता है और वो खून का उठिया करने लगता है क्योंकि ये वाला प्रेशर उसे आइस रिवर बेली के अपने बेली चीफ से ही मिला करता था या उन डीमन से जो कि 1000 क्लास के एक्सपर्ट हो। और अभी के लिए टैंसी इस प्रेशर को फील करने के बाद बहुत ज्यादा डर भी चुका था और वो अपने दिल में सोचता है कि ये वाकई में ही 1000 क्लास का एक्सपर्ट है। और अभी इस बंदे की अपीयरेंस को देखकर मुझे लग रहा है कि ये वही स्पेशल बॉडी है जो कि मेरे आइस रिवर बेली के अंदर को फिर गया था। मुझे नहीं पता कि ये इस लेवल पर कैसे पहुंच गया क्योंकि ये पहले तो 200 क्लास के टेस्टर पर था। लगता है कि ये सब इस लड़के ने पर्पसली किया है और इस स्पेशल बॉडी के लिए एक बॉडी डिफाइन कर दिए है। और गाइस मैं अभी आप लोगों को बता दूं, जैसे ही टियानोथोजी ने यूनसान की बॉडी पर कब्जा किया यानी कि यूनसान की बॉडी पर टेक ओवर किया तो यूनसान की बॉडी काफी हद तक चेंज हो गई थी और उसके जो सफेद बाल थे वो ब्लैक कलर के हो गए थे और उसके फेस भी थोड़ा बहुत टियानोथोजी की तरह दिख रहे थे। और अब इसके साथ ही टैंसी बहुत ही फ्लैट की वो डरते हुए टियानोथोजी से कहता है कि फ्रेंड, आपने जो मेरे आइस रिवर वैली के एल्डर और डिसाइपल को खीर किया था, मैं इस मैटर पर आपको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी आइस रिवर वैली इस लड़के और इस बिजनेस लेडी को नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके साथ है। मैं इन दोनों को अपने आइस रिवर वैली में लेकर ही जाऊंगा और होपफुली कि आप मेरे बेली शिप के काउंट्स पर इन लोगों को हमारे साथ जाने देंगे। और अभी के लिए टैंसी इतने प्राउड से इसलिए कह पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही जाना माना एक्सपर्ट था और बहुत सारे 1000 क्लास का एक्सपर्ट भी उससे अच्छे से बात करते थे। लेकिन अपना टियानोथोजी जो कि केजीएफ मूवी के रॉकी भाई बने हुए थे वो बड़े ही मजे से अपने हाथों को घुमाते हुए टैंसी की तरफ देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे शिप को जानता ही नहीं, भला वो कौन सा नमूना है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उस बेली शिप को मुझे इज्जत देने की कोई भी जरूरत है। और अभी इधर टैंसी जब टियानोथोजी की ये सारी बातें सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में भी आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे सालों में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी उससे इस तरह से बात करने की। मगर अभी उन्हें कहा पड़ता कि अपना टियानोथोजी केजीएफ मूवी का रॉकी भाई जिनको की इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। और अब इसके साथ ही टियानोथोजी बड़े ही मजे से टैंसी से कहता है कि बुड्ढे पे कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे बंदे नहीं हो और अगर तुम अच्छे बंदे नहीं हो तो मैं भी वो बंदा हूँ जो कि रिवेंज लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और अभी जैसा कि तुमने मेरे जानने वाले को जख्मी कर दिया है तो अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और ये कहकर टियानोथोजी टैंसी की तरफ देख कर कि मेरे स्मेल करता है जो देखकर टैंसी की पूरी तरीके से फट जाती है। और फिर इसके साथ ही टियानोथोजी सलगिन की तरफ देखकर सलगिन से कहता है कि लिटिल फेलो तुम इन सारी मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सारी कमीनों को देखता हूँ। जो सुनकर अपना सलगिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर थोड़ा साइड पर उठता है और वो कहता है कि जैसा कि आइस रिवर वैली हमें इतना बड़ा गिफ्ट देना ही चाहते एल्डर की सूरत में तो हम इसकी जाने लेकर इस गिफ्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जिसके साथ ही टियानोथोजी हंसते हुए अपना सर हाँ मिला देते हैं और इसके साथ ही फिर टियानोथोजी आगे बढ़कर अपना एक हाथ खड़ा कर लेता है। और अभी के लिए टियानोथोजी सिर्फ अपना एक हाथ ही खड़ा किया था तो वहां पर की जो स्पेस थी वो फट जाती है। और टियानोथोजी की ये फोर्स देखने के बाद आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और टैंसी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। और एल्डर टैंसी बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए टियानोथोजी से कहता है कि पप्पा जी क्या आप सच में आइस रिवर वैली से पंगा लेना चाहते हो? तो पप्पा जी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो खत्म हो गया तो ज्यादा से पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाय चैनल पर नई और पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस ये वीडियो थोड़ा छोटा हो गया इसके लिए सॉरी, मैं अगला वाला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बेड रेस्ट, यू खाओ और मस्त रहो।